हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके अपने चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, आपका राजस्थान विश्वविद्यालय के अंडर जो भी कॉलेज आते हैं उनमें हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है वो तीनों क्लासों में चेंज हो गया। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। मैंने फर्स्ट ईयर का सिलेबस आपको प्रोवाइड करवा दिया है। अब मैं आज आपको बता रही हूँ बीए फाइनल में जो हिंदी साहित्य का है वो क्या क्या सिलेबस चेंज हुआ है। तो दोस्तों, दोनों पेपरों में चेंज हुआ है, फर्स्ट और सेकंड दोनों में, और बहुत ज़्यादा चेंज है। अब वही है, 100 नंबर के हैं, 100 नंबर का पेपर होगा, 36 नंबर लाने अनिवार्य हैं। पहला पेपर जो है वो देखो आपके ये है, आधुनिक काव्य है, प्रथम प्रश्न पत्र है और हिंदी साहित्य का है। देखिए, पहला पार्ट है मैथिली शरण गुप्त का, जिसमें साकेत के नवम सर्ग से 7 पद है। पहला पद, वेदने तू भली बनी। दूसरा, निरखी सखी ये खंजन आए। तीसरा, विरह संग अभिसार भी, दोनों ओर प्रेम पलता है। आ मेरी निंदिया गूंगी, कहती मैं चाँद की फिर बोल, सखी निरखी नदी की धार। तो दोस्तों, ये तो आपके पुराना जो सिलेबस है उसमें से एकमात्र ये पार्ट है जो आपके सिलेबस में है। एक पार्ट ही है और पूरा जो किताब है, पूरी किताब है, वो आपकी बदल चुकी है। अब आगे है यशोधरा का। तो देखो, यशोधरा के 3 पद हैं। सखी वे मुझसे कह कर जाते। दूसरा है, अब कठोर हो वज्रा दफी ओ कुसुमा दपी सुकुमारी, हे मन आज परीक्षा तेरी। तो ये जो दो हैं, ये तो पहला पार्ट है मैथिली शरण गुप्त का, जिसमें साकेत का नवम सर्ग है और एक यशोधरा खंड काव्य है, उसमें से 3 पद हैं। देखिए आगे है, आगे जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी, पहले भी यही है, लेकिन पहले श्रद्धा सर्ग था, अभी चिंता सर्ग आपके ऐड कर दिया है। ध्यान देना दोस्तों, किताब खरीदने से पहले थोड़ा सोचना। लेखक वही है, रचनाएं वही है लेखक की, बट उसमें से जो पाठ है, सर्ग का मतलब होता है अध्याय पाठ, वो चेंज है। इसमें आपके पहले श्रद्धा सर्ग था, अभी न्यू पाठ्यक्रम में आपके चिंता सर्ग है। अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और निराला पहले सिलेबस में था ही नहीं, अब की बार ऐड कर दिया गया है। ये छायावादी कवि है। अब देखिए, तो इसकी एक रचना है तुलसीदास। तुलसीदास रचना है, उसके प्रथम 5 छंद हैं आपके सिलेबस में। दूसरा है दियावसान का समय, ये जो छोटी कविता है, ये 2 कविता है, मतलब तुलसीदास एक लंबी कविता है इनकी, उस तुलसीदास कविता में प्रथम 5 छंद है। एक कविता इनकी दिवावसान का समय, ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगले कवि हैं आपके आगे, तो आगे की देखिए, नदी के द्वीप कविता है। दूसरी कविता आज थमा ये हारिल मेरा। तीसरी कविता है जो पुल बनाएंगे। अगले हैं धूमिल। तो धूमिल में 2 कविता, एक तो अकाल दर्शन और दूसरी रोटी और संसद, ये 2 कविता हैं। छठवें है नागार्जुन। नागार्जुन में बादलों को घिरते देखा है और अकाल और उसके बाद, ये 2 कविताएं हैं नागार्जुन की। माखनलाल चतुर्वेदी की एक तो कविता है पुष्प का अभिलाषा, दूसरी केदी और कोकिला। अगले हैं मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस कविता है। ये तो आपका खंड ए है। देखिए, ये तो पूरा खंड ए है। इसमें अब खंड ब में एक पूरा खंड काव्य है, ये एक पूरी किताब है, संशय की एक रात नरेश मेहता की। अब देखिए खंड से, ये खंड से है। खंड से में आधुनिक हिंदी की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं, दोनों एक ही बात है। इसमें देखिए राष्ट्रीय काव्य धारा, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, इनसे संबंधित क्वेश्चन है। इनकी जो विशेषताएं हैं ना, वही देखनी है आपको। अब देखिए थोड़ा सा इसका अंक विभाजन भी देख लीजिए। खंड ए ब से 4 व्याख्या आएंगी। खंड ए और ब, ए तो पूरे कवि हैं, और एक खंड ब में आपकी एक रचना है खंड काव्य नरेश मेहता का, उसमें दोनों में से 4 व्याख्या आएंगी, और ये व्याख्याएं हैं 10 नंबर की। एक व्याख्या 10 नंबर की है।
4 व्याख्या आएंगी 40 अंक, तो ये हो गई। अब देखो पिछली बार आपके 4 क्वेश्चन थे, अब 3 क्वेश्चन कर दिए। खंड ए और ब में से 3 क्वेश्चन हैं, और खंड जो ब है, खंड काव्य है, उसमें से 1 प्रश्न करना अनिवार्य है आपके। एक है खंड से निर्धारित पाठ्य वस्तु से संबंधित एक प्रश्न विकल्प दे, अर्थात इसमें यह है कि आपके अथवा आएगा, और ये जो रचना ये है ना, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनसे आपकी टिप्पणी पर क्वेश्चन आएगा। और ये देखो टिप्पणी है आपका 15 अंक का, एक ही क्वेश्चन आएगा 15 अंक का, मतलब 4 क्वेश्चन हो गए, 3 तो हो गए खंड ए और ब से, एक क्वेश्चन से हो गया। ये तो है आपका फर्स्ट पेपर, और फर्स्ट पेपर का नाम है आधुनिक काव्य। देखो आगे है द्वितीय प्रश्न पत्र। तो द्वितीय प्रश्न पत्र का जो नाम है ना, वो नाम तो ये है भाषा, काव्य शास्त्र एवं निबंध। द्वितीय प्रश्न पत्र है, 3rd ईयर का है। इसमें देखिए, इसमें भी 3 इकाइयाँ हैं। खंड ए में है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। दूसरा, देवनागरी लिपि महत्व, वैज्ञानिकता, सुधार। तीसरा है राजभाषा के रूप में हिंदी की स्थिति, समस्या एवं समाधान। ये खंड ए में है। खंड ब में पूरा काव्य शास्त्र है। इसमें है अलंकार, जिसमें अलंकारों में ये अलंकार है आपके अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना और अपहूति। आगे छंद है, छंद में परिभाषा आएगी छंदों की, और उनका क्या महत्व है, काव्य में क्या योगदान है। इसमें दोहा, चौपाई, छप्पे, रोला, मालिनी, शिकरणी, द्रुत, विलंबित, हरि, गीतिका, ये छंद हैं आपके, इनको एक को पढ़ना है। रस है, रसों में परिभाषा, रस के अवयव, कौन कौन से अंग हैं, अवयव्यांग, रस का सिद्धांत, और रसों के प्रकार, कितने प्रकार के हैं रस। फिर आती है आपकी गुण, मतलब 3 प्रकार के गुण हैं, ओज, माधुर्य और प्रसाद गुण। 5वीं शब्द शक्ति। ये खंड ब हो गया। अब खंड से में निबंध है। तो निबंध, पहला निबंध सरदार फरण सिंह का आचरण की सभ्यता। दूसरा रामचंद्र शुक्ल का लोभ और प्रीति। तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी का भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति। चौथा नंद दुलारे वाजपेयी का है साहित्य और सामाजिक जीवन। 5वां रामविलास शर्मा, तुलसी के सामंत, विरोधी मूल्य। 6वां विद्या निवास मिश्र, तुम चंदन हम पानी। 7वां कुबेर नाथ, इसका है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। अब देखिए दोस्तों, ये जो पेपर है ना आपकी, ये थोड़ा सा टिपिकल है। इसमें अंकों में भी आपके डिवाइड कर दिया गया है। तो देखना, खंड ए में से तो जो खंड ए है ना, हिंदी भाषा का उद्भव विकास, इसमें से तो आपके देखिए ये खंड ए है, इसमें से आपके आएंगे 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, तो 20 नंबर की हो गई। मतलब इसमें से आपके आएंगे 2 क्वेश्चन। ये देखिए, इसमें से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा, तो 20 अंक के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर आएंगे आगे, तो सेकंड इकाई है। इसमें देखिए अलंकार है और रस है, तो एक क्वेश्चन अलंकार और रस दोनों का मिला के एक क्वेश्चन आएगा। एक मतलब इसमें अथवा आएगा, या तो अलंकार का करो या रस का करो, तो 2 इसमें एक क्वेश्चन इसका आएगा। फिर है ये जो तीनों है ना, छंद, गुण, शब्द शक्ति, इन तीनों का एक क्वेश्चन आएगा। मतलब तीनों अथवा में आएंगे, तो तीनों का एक एक क्वेश्चन है। मतलब खंड ब में से आपके 20 अंक आएंगे, जिनमें अलंकार और रस तो एक साथ आएंगे, इनमें से अथवा आएगा, और छंद, गुण, शब्द शक्ति, इनमें से अथवा आएगा। फिर है खंड से। खंड से में से देखिए, हमेशा आपके क्या थी, 10 नंबर की व्याख्या आती है, लेकिन आपके जो व्याख्या के अंक है ना, वो काफ़ी कम कर दिए गए हैं। व्याख्या है कि आएगी तो आपके 4 ही है ना, लेकिन एक व्याख्या आएगी आपके मतलब 7.5 अंक की, है ना। तो 4 व्याख्या है आपके 30 अंक की, 4 व्याख्या पूरी है आपके 30 अंक की। ठीक है, 1-2 आलोचनात्मक क्वेश्चन आएंगे इसमें खंड से में से। ये जो क्वेश्चन है निबंधों में से 50 नंबर का अंक आएगा। 20 मतलब 30 की तो व्याख्या सॉरी, और 30 के 2 क्वेश्चन आएंगे, 15-15 नंबर के तो 2 क्वेश्चन आएंगे। देखिए खंड से में ये है 4 व्याख्या आएंगी। अब 4 व्याख्या में ये देखिए, ये है एक निबंध से केवल एक व्याख्या आएगी, और इसमें 2 आलोचनात्मक क्वेश्चन आएंगे। और ये देखो 30 और 30 अंक 60 अंक के हो गए। तो दोस्तों ये है आपका सिलेबस।
उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आगे से आगे जो भी आपके भाई बहन हैं उनको प्रोवाइड करवाना, शेयर करना, उनको बताना कि सिलेबस चेंज हो गया है और वे नए पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी करें। ऑल द बेस्ट आप सभी को।